हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए। जैसा कि आप जानते हैं कि लक्ष्य को पाने का वक्त अब आ गया है। एनडीए का फॉर्म निकल चुके हैं और आप सभी एनडीए का फॉर्म फिल कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या डिटेल्स पूरे इस नोटिफिकेशन में है और कैसे हम फॉर्म को फिल करेंगे सो दैट हम गलतियों से बच सकें और हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो एनडीए एनए एग्जाम 2021 का ये पूरा डिटेल्स है जिसमें हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये जो है एनडीए 148 कोर्स के लिए ये है एंड नेवल एकेडमी 110 10th कोर्स के लिए है। कोई भी जो कोर्स होता है उसका एक नाम जो वो देते हैं, जैसे एनडीए का 148 कोर्स अब स्टार्ट होने वाला है और नेवल एकेडमी का 110वां कोर्स अब स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी आप फॉर्म भरेंगे और जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपका जो कोर्स आइडेंटिफिकेशन होगा वो यही होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले नो योर एडुकेटर, दिस इज ऑल अबाउट मी। माय नेम इज श्याम शर्मा एंड आई एम आल्सो अ प्लस एडुकेटर ऑन अनअकैडमी एंड आई हैव क्वालिफाइड CDS NDA FCAT and having 6+ year teaching experience. This is my referral code SS30. You can use it for any course and न्यू बैच ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 16 जून एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो इस बार जो ओवरऑल वैकेंसी है वो 400 के समथिंग वैकेंसी है और इसमें आप देखोगे तो आर्मी के लिए 208 वैकेंसी आर्मी के लिए है, नेवी के लिए 42 वैकेंसी है और एयरफोर्स के लिए आपका 120 वैकेंसी है। और नेवल एकेडमी की मैं बात करूं तो नेवल एकेडमी के लिए 30 वैकेंसी एनडीए ने या यूपीएससी ने निकाली है। तो एक अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप इसमें अच्छे से मेहनत कर सकते हैं और आप एक गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छी खासी वैकेंसी है जिनको आप एनरोल कर सकते हो और आपको तो सिलेक्शन के लिए एक ही वैकेंसी चाहिए जिसको आप ले सकते हो अपनी मेहनत के दम पे। तो ओवरऑल 400 पोस्ट हैं और इस 400 पोस्ट में से आपको मैंने बताया कि 208 42 120 नेवल एकेडमी 30। बात कर लेते हैं आगे कुछ, दैट इज एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एलिजिबिलिटी यानी कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो बच्चों को काफी डाउट भी आ रहे हैं कि सर हम क्या भरें कैसे भरें। तो आर्मी विंग्स के लिए क्या है, आपको 10+2 पास्ट या अपीयरिंग होना चाहिए। यदि आप 12th में हैं या आप 12th पास कर चुके हैं तो आप आर्मी विंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बट एयरफोर्स एंड नेवल विंग के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपके पास 12th क्लास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे पीसीबी वाले होते हैं या कॉमर्स वाले होते हैं तो वो एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो सिर्फ आर्मी विंग के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों के पास पीसीएम है वो किसी के भी लिए इनमें से फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है वेदर यू आर एलिजिबल फॉर एनडीए और नॉट। तो एज लिमिट, यदि आप इन दो डेट के बीच में आपका एज आ रहा है तो इट्स फॉर वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू दैट आपका जो एज है वो 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2006 तक के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप यही चेक करिए कि आप एलिजिबल है या नहीं है। तो जो बच्चे एलिजिबल है वो मेहनत करने में लग जाइए, जुट जाइए, अपनी पूरी जान झोंक दीजिए। और जो बच्चे एलिजिबल नहीं है तो उनको भी क्या है, निराश नहीं होना है। आपके लिए इन फ्यूचर और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे सीडीएस है, आपके पास एफकेट है, आपके पास सीएपीएफ है। इनके बारे में फर्दर वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां से अपने आप को देख लीजिए, यदि आप एलिजिबल है तो आप आज से ही मेहनत करने लग जाइए और अपने सिलेबस को कवर करिए और एनडीए में सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि भाई एनडीए फॉर्म की फीस क्या होगी। तो एनडीए की जो फीस होती है जनरल ओबीसी के लिए नॉर्मली 100 रुपीज होती है एंड एससी एसटी के लिए क्या होती है 0 रुपीज, मतलब कोई भी फीस नहीं होती है। इस फीस को आप कैसे पे कर सकते हैं, तो किसी भी मेथड से आप इसको पे कर सकते हैं। लाइक आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, लाइक आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, लाइक आप चालान से पे कर सकते हैं। तो ये तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि अभी अच्छा होगा कि आप यहीं से घर बैठे ही करें, बैंक ना जाएं। तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप क्या है पे कर सकते हैं। वेरी इजी है, सिंपल है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। लास्ट डेट की मैं बात करूं, क्योंकि ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि कुछ जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं वो लास्ट डेट का ही वेट करते हैं कि कब लास्ट डेट होगा तब हम फॉर्म भरेंगे। तो भाई लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, आप अपना फॉर्म 4 से 5 दिन के अंदर भर दीजिए
और जो लास्ट डेट है वो 29 जून है शाम 6 बजे तक, क्योंकि कई लोगों को क्या है लास्ट डेट पे ही याद आता है। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, कई बार साइट भी क्या हो जाती है, हैंग हो जाती है, आपका फॉर्म नहीं भर पाएगा तो आप पेपर नहीं दे पाओगे। इसलिए आप 4 से 5 दिन में जल्दी से अपना फॉर्म क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस्टेक टू बी अवॉइड ड्यूरिंग दी फॉर्म फिलिंग। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो किन किन गलतियों से आपको बचना है, सो दैट आपके फॉर्म में मिस्टेक ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि यूपीएससी क्या होता है, किसी भी गलती को टॉलरेट नहीं करता है। वंस यू सबमिटेड योर फॉर्म, दैट इज आप इसको अब करेक्ट नहीं कर सकते हो। और यदि आप फॉर्म को भी अच्छे से नहीं भर पा रहे हो, इट मींस कि आप कैसे ऑफिसर बनोगे। कहने का मतलब है कि आपको फॉर्म अच्छे से भरना पड़ेगा। कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे जो मैंने फाइंड आउट की हैं, जो बच्चा बहुत करता है। सबसे पहले स्पेस बिटवीन नेम। अब जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, किसी के फादर्स का जो नेम है या किसी का जो नाम है, मान लीजिए वो रतन लाल है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपके मार्कशीट में स्पेस होता है या कई बार आपके मार्कशीट में स्पेस नहीं होता है। तो आपका जो 10th क्लास या मैट्रिक का जो मार्कशीट है आप उसका यहाँ पे यूज करेंगे, और जैसा फॉर्मेट में वहां पे लिखा हुआ है, यदि वहां पे स्पेस है तो आप यहाँ पे भी स्पेस भरेंगे, वहां पे स्पेस नहीं है तो वहां पे यहाँ पर भी स्पेस नहीं भरेंगे। तो ये जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यही आप फादर्स नेम में भी करेंगे, यही आप मदर्स नेम में भी करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां होती हैं, कई बार ये फिर आपके लिए है ना दुखदाई हो जाती है। उसके बाद अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, जो 10th क्लास में मेंशन है, वही आप यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि मैट्रिक में जो है वही क्या है वैलिड माना जाता है। उसके बाद चॉइस ऑफ विंग्स। काफी सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर हम फॉर्म में चॉइस फिलिंग कैसे करें। इसको अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा, उससे पहले फोटो एंड साइन के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने से पहले आप अपना फोटो और सिग्नेचर क्या है रेडी करके रख लीजिए। जिस भी फॉर्मेट में और जिस भी साइज में वो मांग रहा है आप उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। फोटो को रिसाइज कैसे करना है, तो गूगल पे जाके आप सीधा डालिए फोटो रिसाइज, वहां पे आप अपना फोटो सेलेक्ट करिए, उसके बाद उसमें डायमेंशन डाल दीजिए। यदि वो 20 केबी में मांग रहा है तो 20 केबी, 50 केबी में मांग रहा है तो 50 केबी से कम डाल दीजिए, वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा, उसको फिर आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज आईडी प्रूफ। यूपीएससी के फॉर्म में मेंशन है कि आप कोई भी आईडी प्रूफ यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। बट फॉर्म में जो आप यूज करते हैं यही आईडी प्रूफ आपको अपने होल सिलेक्शन प्रोसेस में कैरी करना पड़ेगा। मतलब कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एट द टाइम ऑफ एसएसबी, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यही आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आधार कार्ड लगा रहे हैं, वहां पे आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखा रहे हैं, एक ही आईडी प्रूफ क्या है आपको कैरी करना पड़ेगा। तो सबसे इजी है कि आप आधार कार्ड का यूज करिए। आधार कार्ड ठीक है सबके पास होता है, कॉमन है, तो आईडी प्रूफ में क्या है आप आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। एक और जो डाउट जो बच्चों को आ रहा है कि सर क्या हम फॉर्म जो है वो फोन से भर सकते हैं, एक जो कॉमन डाउट काफी बच्चों का आ रहा है। तो भाई फोन से आप इस पेपर का, इस एग्जामिनेशन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट भर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 का जो रजिस्ट्रेशन है वो आप फोन से ही कर सकते हैं, बट पार्ट 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपको लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट 1 आप फोन से रजिस्टर कर लीजिए, एंड पार्ट 2 क्या है आप मोबाइल के साथ ही आपको करना पड़ेगा। पार्ट 2 में आपका पेमेंट आ जाता है, उसके बाद सिलेक्शन सेंटर्स का चॉइस आ जाता है, उसके बाद फोटो एंड साइन, एंड आपका फॉर्म क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं हाउ टू फिल चॉइस। काफी बच्चों के कॉल्स एंड मैसेजेस आए कि सर चॉइस को कैसे फिल करें। अब देखो चॉइस में क्या होता है कि मैं दो एस्पेक्ट पे यहाँ पे बात करूंगा कि चॉइस को कैसे फिल करें। भाई पहला होता है कि यू फिल द चॉइस अकॉर्डिंग टू योर विल। विल का मतलब क्या होता है कि आप जिस भी विंग्स में जाना चाहते हैं, जिस भी फोर्सेस में आप जाना चाहते हैं, आप वो भरिए। जैसे किसी का सपना है कि मैंने बचपन से एयरफोर्स में ही जाना है, तो आप अपनी प्रेफरेंस एयरफोर्स को 1 दे दीजिए। किसी का सपना है कि मुझे आर्मी में ही जाना है, तो आप अपनी प्रेफरेंस आर्मी को 1 दे दीजिए। किसी का सपना है कि मुझे नेवी बहुत पसंद है, नेवी का व्हाइट रेड ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, तो आप नेवी को अपनी प्रेफरेंस 1 दे दीजिए।
कहने का मतलब है कि पहला जो चॉइस फिलिंग होगा वो आपके ऊपर होगा कि आपको क्या पसंद है, आप कौन सी फोर्सेस में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो। दूसरा, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप बताइए कि क्या हम सेलेक्ट करें। तो दूसरा हमें देखना है कि भाई हमारा जो सिलेक्शन रेशियो है वो किस में ज्यादा है, सिलेक्शन चांसेस हमारा किस में ज्यादा है। तो यहाँ पे यदि मैं वैकेंसी की बात करूं तो भाई आर्मी के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है, दैट इज 208। नेवी की मैं बात करूं तो नेवी के अंदर 42 वैकेंसी है। एयरफोर्स की बात करूं मैं तो एयरफोर्स के लिए 120 वैकेंसी है। और नेवल एकेडमी के लिए क्या है, 30 वैकेंसी है। तो कट ऑफ की बात हम करें तो कट ऑफ को देखते हुए क्या होता है कि आर्मी की कट ऑफ थोड़ा सा लोअर होती है इन कंपैरिजन टू एयरफोर्स। तो एयरफोर्स का जो सिलेक्शन है माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू। यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट आपको लगता है कि मेरी प्रेपरेशन मॉडरेट है या मुझे सिलेक्शन चाहिए चाहे फिर वो कोई सा भी हो, तो आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी को दे सकते हैं। सेकंड प्रेफरेंस में आप एयरफोर्स को भी रख सकते हैं या फिर नेवी को भी रख सकते हैं। एंड फाइनली आप नेवल एकेडमी को भी रख सकते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस आप सारे को दीजिए। कई बार क्या होता है कि जैसे प्रेफरेंस नहीं देनी है कि आपको सिर्फ आर्मी में ही जाना है तो आर्मी में 1, बाकी में सब में 0 0 0, ये मत करिएगा। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 सारे प्रेफरेंसेस अपने भरने हैं। ठीक है, तो दो तरीके से आप अपनी प्रेफरेंस को चूज कर सकते हो। पहला अकॉर्डिंग टू योर विल जिसमें आप जाना चाहते हो। दूसरा सिलेक्शन रेशियो एंड सिलेक्शन चांसेस को देखते हुए आप क्या है इसको भर सकते हो। एक और जो इंपॉर्टेंट डाउट आ रहा है दैट इज अपीयर्ड, अपीयरिंग एंड द पास। काफी सारे बच्चों का फिर से वही मैसेज एंड कॉल कि सर मैं अभी 12th क्लास में हूं तो मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं, या फिर सर मैं अभी 12th में हूं बट मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है। एंड द थर्ड कंडीशन कि मैं 12th पास कर चुका हूं और मैं अभी कोई ग्रेजुएशन में कर रहा हूं या फिर मैंने ड्रॉप कर दिया है, तो अब मैं क्या करूं। तो तीन ही कंडीशन है, इसमें हम कैसे फिल करेंगे। तो पहला है अपीयर्ड या अपीयरिंग। अपीयर्ड का मतलब यदि आप 12th में हैं या फिर अभी आप 12th कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपने 12th के एग्जाम दे दिया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अपीयर्ड या फिर अपीयरिंग इन क्लास 12th। अब इसके अंदर भी दो ऑप्शन आते हैं, पहला कि आप पीसीएम के साथ हैं या दूसरा फिर आप पीसीएम के साथ नहीं है। ठीक है, तो मेन है कि आप अपीयर्ड या अपीयरिंग किसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे आप, यदि आप 12वीं में हैं या 12वीं क्लास आपने एग्जाम दे दी है, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अपीयर्ड या अपीयरिंग वाला ऑप्शन चूज करेंगे। दूसरा, आप 12वीं कर चुके हैं, रिजल्ट आ गया है, आप ग्रेजुएशन में हैं या आप ड्रॉप आउट है, तो आप फिर पास्ट आप इसको क्या है चूज करेंगे। ठीक है, तो ये डाउट भी क्या है आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन सेंटर हम क्या चूज करें, तो कई बार बच्चा क्या करता है, जज्बाती ख्यालों में क्या होता है, अपने सेंटर को गलती से चूज कर लेता है। जैसे बच्चों का सोचना होता है कि वो कहां से, मान के चलिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि बच्चा दिल्ली से है और वो सेंटर कहां चूज कर रहा है, वो सेंटर देहरादून चूज कर रहा है। क्यों, कि भाई मैं एग्जाम के बहाने क्या है घूम के आऊंगा, देहरादून घूम के आऊंगा, देहरादून देख के आऊंगा। आई थिंक ये करना सही नहीं है। आप जो सेंटर चूज करें, पहला वो सेंटर चूज करें विच इज वेल नोन टू यू एंड कंफर्टेबल टू यू। आप दिल्ली के हैं, दिल्ली को अच्छे से जानते हैं, तो सेंटर को फाइंड करना इजी होगा आपके लिए क्योंकि आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं। आप एक नई जगह जाते हैं तो नई जगह थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो बात अलग है कि आपका सेंटर चला जाता है, उस केस में तो आपको करना ही है, बट आप अपनी तरफ से वो सेंटर चूज करिए जो आपके पास है, जिसमें आप वेल नोन है या फिर आप कंफर्टेबल हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड है दैट इजी टू ट्रेवल। ओके, अब मान के चलिए कि कोई बच्चा, फिर से मैं कहूं कि भाई वो दिल्ली से है और वो सिलेक्शन सेंटर कहां भरता है, गुवाहाटी भरता है, कि भाई मुझे ना नॉर्थ ईस्ट घूम के आना है। ऐसे तो घर वाले जाने नहीं देते हैं, अब इस तरीके से मैं गुवाहाटी घूम के आऊंगा, है ना। तो दिल्ली से गुवाहाटी जाने में ट्रेन से यदि आप जाते हो तो 2 से ढाई दिन का समय इसी में लग जाता है, तो आप क्या होगे, पूरे कंज्यूम हो जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीजें मत करिए, आप अपना जो नियर बाय सेंटर है वही चूज करिए। घूमने के लिए लाइफ में बहुत सारे मौके और मिलेंगे, एक बार सिलेक्शन ले लोगे तो फिर पूरे इंडिया में आप घूम सकते हो। ठीक है, तो ये बचकानी हरकतें नहीं करनी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको
जो आपके पास है, जो इजी है, नोन है, कंफर्टेबल है, वही आपको भरना है, मतलब जो आपके सबसे नियरेस्ट है, जिसको आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सारी बातों को मैंने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको एग्जाम इसके रिलेटेड है, या कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फॉर्म फिल करते में, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोई भी इशू है। एक और जो इशू जो बच्चों को आ रहा है, दैट इज कैटेगरी चूज करने में, अभी याद आया मुझे। कैटेगरी में जैसे जर्नल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया एंड एसटी हो गया। जनरल जब आप सेलेक्ट करते हो, जो बच्चे जनरल में है उनको कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन यू चूज द ओबीसी, अब ओबीसी के अंदर भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ओबीसी के अंदर भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, आर यू लाइज इन क्रीमी लेयर, यस और नो। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि क्रीमी लेयर क्या है। तो गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ नॉर्म्स बनाए थे कि भाई क्रीमी लेयर में जो आएगा उसको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जो क्रीमी लेयर में नहीं आ रहा है उसको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है, तो यदि आप क्रीमी लेयर में आ रहे हो, कहने का मतलब है कि 2017 से गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी की, एक डेडलाइन बनाई कि भाई जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम है वो क्या होंगे, क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। जिनकी 8 लाख से एबव है वो किस में होंगे, क्रीमी लेयर में हो जाएंगे, है ना। टाइम टाइम पे इसको चेंज करते रहते हैं, जैसे 1993 में ये 1 लाख था, 2004 में 2.5 लाख हो गया, 2008 में 4.5 लाख हो गया, बट अभी रिसेंटली क्या है, 8 लाख है। यानी आपकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आ रहे हो, और नहीं है तो आप क्रीमी लेयर में नहीं आ रहे हो। तो जब आप नो ऑप्शन चूज करते हो, यहां पे आपको क्या है, सर्टिफिकेट नंबर देना होता है, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, या तो लेफ्ट या राइट कॉर्नर में एक नंबर होता है जो आपको यहाँ पे देना होता है, किस अधिकारी के द्वारा, डेजिग्नेशन ऑफिसर, उसका नाम, और डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना है। अब इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना हो गया है, तो भाई अभी आपके पास वक्त है, आप नए वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10 से 12 दिन में वो आपको बन के भी आ जाएगा, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप वहां पे क्या है, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए, आप इसका यस करके कर दीजिए, सो दैट फिर आपको वहां पे वो भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन इसमें क्या है, चूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई डाउट आपको एनडीए के फॉर्म में है, ठीक है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो जो नेक्स्ट इससे होगी, उसमें मैं एक लाइव फॉर्म भी आपको फिलअप करके दिखा दूंगा, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पे क्या डालना है, कहाँ पे कैसे करना है, किस किस गलतियों से बचना है, सो दैट हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, चलिए, अब फॉर्म की तो बातें हो गई, ठीक है, फॉर्म भी आप भर देंगे, और आपके पास अब 80 to 85 डेज का जो वक्त है कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, क्या हम इस रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका एनडीए का एक नया बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कब से, 16 जून से। ठीक है, इस बैच का नाम क्या है, कमांडो बैच है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी बिकम एन कमांडो, ये आपको क्या है, कमांडो बना देगा। मान के चलिए 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंडिया की टॉप बेस्ट फैकल्टीज में होंगी जो आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीएस एंड साइंस के लिए क्या करेंगी, गाइड करेंगी। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोर्स आ चुका है, आप लोग एनरोल कर लीजिए। 16 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा, 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा, इसमें आपको पूरा सिलेबस क्या है, कंप्लीट कराया जाएगा। साथ साथ इसमें कुछ और भी आपके लिए है, जैसे इसमें आपको पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे। पीवाईक्यूज के साथ साथ इसमें आपके डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ साथ इसमें मैं आपको वन शॉट रिवीजन भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वंस यू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर एंड द लास्ट हम क्या करेंगे, वन शॉट रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऑप्टिक्स खत्म किया, ऑप्टिक्स सबसे मार्क्स ज्यादा मार्क्स का आता है, तो जैसे ही हमने खत्म किया तो हमने क्या सीखा, उसके लिए वन शॉट रिवीजन ऑन ऑप्टिक्स, वन शॉट रिवीजन ऑन मोशन, वन शॉट रिवीजन ऑन ग्रेविटेशन। तो ये क्या है, कोर्स आपको क्या है, कंप्लीट कवरेज देगा और आपके रिटन एग्जाम को क्रैक कराने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने इस कोर्स में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।